अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। आज देखिए हिमाचल की सियासत कहां से कहां पहुंच गई। सियासी रस के लिए कोई भी चीज रसातल में चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हालम ये हो चुका है कि कौन कहां पे है, कौन बीजेपी का है, कौन कांग्रेस का है, कौन सी विचारधारा कांग्रेस की है और कौन सी विचारधारा भाजपा की है, ये पता लगाना मुश्किल हो चुका है। कांग्रेस मुक्त भारत का दावा करने वाली भाजपा जो है अब कांग्रेस युक्त हिमाचल में भी हो चुकी है और कुछ इस तरह से सियासत में माहौल बनाया गया है कि सामने तो ये नजर आ रहा है कि जो अग्नि परीक्षा है वो भाजपा की है और कांग्रेस की है, लेकिन हकीकत ये है कि असली परीक्षा हम जैसे आम लोगों की है, आम विचारधारा की है, ना कि कांग्रेस और बीजेपी की जो विचारधारा है उससे जुड़ा हुआ कोई मुद्दा अभी कहीं पर नजर आ रहा है। पिछले कल भाजपा ने जो कांग्रेस के 6 बागी थे उनको टिकट दे दी और उनके बागियों के जो बाग थे सियासत वाले, उनमें एक बार फिर उनका जो पौधा था वो रोप दिया गया। और दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो अभी तक कुछ भी नहीं कर पा रही है, यानी मजबूरियां दोनों तरफ है। भाजपा का जो कैडर है वो उबला हुआ है। लाहौल स्पीति से लेकर ऊना जिला तक बगावतों का जो शोर है वो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन इस शोर के बीच में भी आम आदमी की कहीं कोई बात नहीं हो रही है। भाजपा को यह विश्वास है कि 4 जून के बाद जब नतीजे आएंगे तो हमारी सरकार बनेगी और कांग्रेस को यह भरोसा नजर आ रहा है कि हमारी सरकार कायम रहेगी। लेकिन आप लोग भाजपा और कांग्रेस दोनों के नेताओं से एक सवाल रहेगा, जब सरकार बनती है तो कभी सुख की सरकार होती है, कभी शिखर की ओर होती है, लेकिन आम जनता कहां पे है? आम जनता का जो लोकतंत्र में हक है वो कहां पे है? कांग्रेस ने अपनी गलतियों की वजह से ऐसा माहौल खुद बनाया और अब खुद उसमें उलझ गई है। और मौका देखिए या फिर सियासत देखिए, भाजपा को इस मौके में चौका लगाने का मौका नजर आ रहा है। यानी सत्ता सब चीजें से ही चल रही थी, लेकिन क्या ये माना जाए कि कांग्रेस के भीतर अगर बगावत हुई तो सिर्फ तमाम लोगों ने कर दी, या फिर उस बगावत के लिए 1 या 2 व्यक्ति जिम्मेदार थे? और उसी तरह बीजेपी की तरफ अगर देखा जाए तो फिर ये बात क्यों निकल कर सामने आ रही है कि अब इसने अपना जो विचारधारा है उसको ही ताक पर रख दिया है। कमल का फूल जो था वो हाथ के रखवालों के हाथ में पकड़ा दिया गया। बहुत सारे विचार तकरार बराबर जो हमारा समाज है उसमें चले हुए हैं। भाजपा की बात करूं तो एक तरह की बढ़त तो भाजपा ने बना ली है कि उसने 4 संसदीय क्षेत्रों में जो उम्मीदवार हैं उनके नाम घोषित कर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस अभी तक एक का भी नाम जो है वो घोषित नहीं कर पाई है। जरा सोचिए, अगर पहले चरण में चुनाव होते तो क्या होता? क्या यहां पर बीजेपी कोई चाल चल रही है? क्या वजह रही कि अंतिम फेज में जो चुनाव थे वो रखे गए? तो जो सियासत है वो यहीं पर चल रही है, इससे ज्यादा कहीं नहीं घूम रही। आम आदमी के आसपास सियासत का कोई और नजर नहीं आ रहा है और सिर्फ किसी को सरकार नजर आ रही है, किसी को अपनी भविष्य की सरकार नजर आ रही है। आम पब्लिक कहां पे है, ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो आम आदमी के सामने खास बनकर खड़ा हो गया है। अगर यही हालात रहे, अगर यही कल्चर जिस तरह का दूसरे अन्य राज्यों में चला हुआ था, अब इसकी एंट्री को आप लोग कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इस माहौल में आपके वोट पर चोट का माहौल किसने तैयार किया? क्या कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है या फिर भाजपा के वो नेता जिम्मेदार हैं जिन्हें ये लगता है कि हमें सत्ता जरूरी है? तो गैर जरूरी तो चाहे भाजपा कहूं या कांग्रेस कहूं, दोनों के लिए जनता गैर जरूरी नजर आ रही है। हालात लगातार दुष्कर होते जा रहे हैं। वोट भी आम आदमी से लेना, खास भी आम आदमी के दम पर बढ़ना, फिर नेताओं के लिए आम बात क्या रह गई? नेता तो इस पलड़े में भी खास, उस पलड़े में भी खास, और आलम देखिए, जनता किसी भी पलड़े में नजर नहीं आ रही है। अगर मैं ये कहूं कि इस बार नेताओं के चरित्र से ज्यादा आम आदमी का चरित्र वोट देती बार नजर आएगा तो शायद ये भी गलत नहीं होगा। अगर कांग्रेस गलत रही है इस मुद्दे पे तो कांग्रेस को भी हमारा ही वोट जो है वो आईना दिखाएगा, और अगर बीजेपी भी गलत रही है तब भी हमारा ही वोट जो है वो उस सोच पर चोट करेगा जो हम पर थोपी जा रही है। तो जिस तरह के हालात हैं
उनमें आम आदमी की हालत क्या है, ये आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद।